वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा जैसे इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर तो लिया, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिली क्या आपको? तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए। आज मैं एक बहुत ही जेन्युइन फील्ड के बारे में बता रहा हूं, जहां पर आज भी भारत में इस फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो अवेयरनेस कम है, एंड वो फील्ड है मर्चेंट नेवी। एक मैकेनिकल इंजीनियर भी एज अ मरीन इंजीनियर मर्चेंट नेवी में सर्व कर सकता है, यह आपको पता होना चाहिए। सारी बातें जेन्युइन बताऊंगा, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। एक एक बात मेरी आपकी अपनी रिसर्च से मैच करेगी एंड आपको एक बेहतर मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अबव एवरेज स्टूडेंट हो, या अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ये तीन तरह के स्टूडेंट के लिए ये फील्ड है। एवरेज का मतलब यहां पर क्या है? आपके पास कम से कम बीटेक में 50% होने चाहिए। अगर आपकी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, या कुछ स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद लैटरल एंट्री प्रोग्राम के थ्रू 3 ईयर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 50% होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो जीएमई कोर्स। अब ये जीएमई कोर्स क्या है? जीएमई कोर्स, अब ये जीएमई कोर्स क्या है? ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। अब यहां पर आपको 1 साल की कोर्स करनी होती है, लेकिन रुकिए, ये कोर्स अनसर्टेन कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो बोला 4 साल बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद नौकरी नहीं मिली, फिर तो हम वही कर रहे हैं कि 1 साल की कोर्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। ये कोर्स करने से पहले आपकी जॉब लग चुकी होगी, बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज के थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल चुका होता है। अब ये स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है? सपोज आपने वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, 50% एग्रीगेट है। अब आप डिफरेंट शिपिंग कंपनी की स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब ये अलग अलग कंपनीज के डिफरेंट मंथ्स में स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स आउट होते हैं। पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उन वीडियोस को भी देखें। अगर पूरी जानकारी एंड एक एक आपकी पर्सनल डाउट्स है कि सर मेरी तो 55% है, सर मेरी तो 62% है, सर मेरी एज इतनी है, क्योंकि एज क्राइटेरिया भी यहां पर होता है 28 ईयर्स मैक्सिमम। क्लियर? और वो भी एडमिशन के टाइम आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। क्लियर? तो काफी सारे क्राइटेरिया है। आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब आप जीएमई की फॉर्म फिलअप करोगे, डिफरेंट बड़े बड़े कंपनीज कॉलेजेस की फॉर्म्स आउट होती है, उन फॉर्म्स को आपने फिलअप कर लिया। जैसे एंग्लो ईस्टर्न की फॉर्म आउट होती है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ी क्राइटेरिया वेरी कर सकती है कंपनी टू कंपनी। आईएमएस गोवा की फॉर्म आउट होती है, यस, ये 50% वाला बेस्ट सुटेड होगा आईएमएस गोवा के लिए। अब वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज पार्टिसिपेट करती है आपको रिक्रूट करने के लिए। क्लियर? तो आपने जीएमई की फॉर्म को फिलअप किया, उसके बाद वो लोग सीबीटी बेस्ड टेस्ट लेते हैं, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी होगी, जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू रहेंगे एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग्स होगी एंड इंग्लिश होगी। क्लियर? आफ्टर सीबीटी आप इंटरव्यू पे जाओगे। अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आप इंटरव्यू देने जाओगे। अब इंटरव्यू में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, जो आपने 4 ईयर बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है उसकी थ्योरी पूछी जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो मे बी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है एक्सप्लेन दी होल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। आपने पढ़ा होगा आईसी इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन, तो आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द होल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन्स। सो बेसिक्स क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मैकेनिकल से। नाउअडेज ये क्वेश्चन मरीन से भी पूछे जाते हैं, मींस मरीन इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट की भी आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या मशीन्स होते हैं जहाज में,
कौन सी मशीन किस तरीके से काम कर रही होती है। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही एक अनदर कोर ब्रांच है मरीन इंजीनियरिंग। क्लियर, समझ में आ रही है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो देन आपको एक मेडिकल टेस्ट देना होता है। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल टेस्ट इतनी भी टफ नहीं होती है जैसे डिफेंस में होता है, बिल्कुल भी नहीं। बट एक बेसिक टेस्ट आपको क्लियर करनी होती है। जैसे अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले एक बार आप चेक कर लो क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर। एंड रेस्ट पार्ट में भी आपको पता होना चाहिए लीवर सही फंक्शन कर रहा है, हार्ट सही फंक्शन करना चाहिए, किडनी सही फंक्शन करनी चाहिए। तो आप नियर बाय डीजी शिपिंग गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी मिल सकते हैं और ये लगभग सारे सिटीज में नाउअडेज अवेलेबल हैं। क्लियर, एनी डाउट। तो ये होगी मेडिकल की प्रोसेस। तो ये प्रोसेस अगर आप क्लियर करते हो तब जाकर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज, अच्छी कंपनीज, जेन्युइन कंपनीज जो आपको लाखों में सैलरी देने वाली है, वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर आपको प्रोवाइड करती है। अब ये स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है? इस लेटर में लिखा होता है कि आप 1 साल की ट्रेनिंग, क्योंकि अब डायरेक्ट ये लोग आपको जहाज में नहीं भेज सकते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ आपको स्पेसिफिक कोर्सेस करने होते हैं एंड आपको कुछ मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज 1 साल में प्रोवाइड की जाती है। बेसिक कोर्सेस किए जाते हैं, योर डिफरेंट सेफ्टी कोर्सेस होते हैं 1 साल की करिकुलम में। तो ये कोर्सेस आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। क्लियर, 1 ईयर की आपको ट्रेनिंग करनी होगी एंड कंपनी ही आपको XYZ कॉलेज बताएगा। दिस सपोज एक कंपनी ने आपकी एग्जाम लिया, इंटरव्यू लिया, मेडिकल लिया और आप क्लियर कर गए। अब कंपनी आपको बताएगा कि XYZ कॉलेज में आप जाएं, वहां पर अपनी 1 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करें। अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, सक्सेसफुली का मतलब क्या है? ऐसा ना होना चाहिए कि आप वहां पर गए 6 बैकलॉग्स आ गए, 4 बैकलॉग्स आ गए, 2 सेमेस्टर की बात है, 6 महीने की 2 सेमेस्टर्स होंगी, अच्छे से पढ़ाई करना है, एक मोटिवेशन भी रहेगा कि मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। क्लियर। तो अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं विथ नो बैकलॉग्स, देन आप ट्रेनी मरीन इंजीनियर, या कोई शिपिंग कंपनी इसको इंजन कैडेट भी नाम देता है, कुछ शिपिंग कंपनी इसको जूनियर इंजीनियर भी नाम देते हैं। तो आप ट्रेनी मरीन इंजीनियर, इंजन कैडेट और जूनियर इंजीनियर बनकर जहाज में जाओगे, जहां पर आपकी बेसिक सैलरी 40 to 60,000 अराउंड होगी। 40 to 60,000 अराउंड होगी, ये बेसिक सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। अब उसके बाद आप 6 महीने की ट्रेनिंग में होते हो। जब 6 महीने के बाद आते हो तो आपको प्रोमोशनल एग्जाम्स देने होते हैं, ओरल्स देने होते हैं। डरने की बिल्कुल बात नहीं, ये ओरल्स इजी होते हैं लेकिन थोड़ी टाइम टेकिंग होती है। 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ टाइम टेकिंग होती है। उन एग्जाम्स एंड ओरल्स को आपको क्लियर करके फिर आप जहाज में एज अ 4th इंजीनियर जाते हो, जिसकी सैलरी मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। अब यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। ये ट्रेनी लेवल की सैलरी थी। उसके बाद आपको हर कंपनी में ट्रेनिंग के बाद कुछ एग्जाम्स होते हैं, ओरल्स होते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी एग्जाम्स एंड ओरल्स होते हैं, लेकिन ये एग्जाम्स एंड ओरल डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। हर कोई एग्जाम्स एंड ओरल्स क्लियर कर लेता है, लेकिन कोई 6 महीने में करता है, कोई 8 महीने में करता है, कोई 10 महीने में करता है। क्लियर। एंड पढ़ने वाले 4 महीने में भी करते हैं। क्लियर। तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको सैलरी मिलेगी। यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। 4th इंजीनियर के बाद आपको 3rd इंजीनियर में प्रमोशन मिलता है, जहां की सैलरी 3.5 से 4 लाख महीने होती है। उसके बाद आप 2nd इंजीनियर बनते हो, अगेन वहां पर एग्जाम्स एंड ओरल्स होते हैं। तो प्रमोशन के लिए थोड़ी बहुत एग्जाम्स एंड ओरल्स आपको देने होते हैं। एक टाइम के बाद आप चीफ इंजीनियर बनते हो, जिसकी सैलरी मिनिमम 8 लाख पर मंथ होती है। तो कहीं ना कहीं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसके लिए एक वरदान है। जब आपके पास सामने से अपॉर्चुनिटी कोई आपको बता रहा होता है तो लगता है यार कहीं ये भी स्कैम हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं, ये पूरी जेन्युइन फील्ड है।
लेकिन आपको सही तरीके से प्रिपरेशन करना आना चाहिए। तो इस एकेडमी में, एक एसएमबीटी मरीन एकेडमी है, यहां पर आपको प्रिपरेशन कराया जाता है जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की, जहां पर आपको सीबीटी के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। सारी सीबीटी प्लस इंटरव्यू प्लस मॉक इंटरव्यूज होते हैं। मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स आपकी मॉक इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। आपको फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है सो दैट आप बेस्ट जीएमई कॉलेज की स्पॉन्सरशिप क्लियर कर पाओ और एक बेस्ट कंपनी में आप एज अ मरीन इंजीनियर बनकर जाओ। अभी तक अगर रिजल्ट की स्टैट्स की बात करें तो अभी तक 90 रिजल्ट्स हम लोगों ने दिया है। यस, 90 रिजल्ट्स लास्ट 7 मंथ्स में। यह वीडियो अप्रैल में बन रही है। अगर मैं बात करूं लास्ट 7 मंथ्स में तो 90 रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट 92 थे। अभी एक और बैच रन हो रहा है, वहां पर भी रिजल्ट्स आएंगी। अगर आप कुछ भी आपको जीएमई रिगार्डिंग डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको फुल गाइड करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हमारी एकेडमी में आकर कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।